जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में और एक सहजयोगा के बिल्कुल खिलाफ चलने वाले कार्य के बारे में जानेंगे। उज्जैन में सुनील वर्मा नामक व्यक्ति हैं जो खुद को सहजयोगी बताता है। उसने 30 और लोगों के साथ मिलकर श्री माताजी के फोटो और सहज सामग्री को अग्नि तत्व में विलीन करने का पिछले 1.5 साल से टेलीग्राम पर विश्व निर्मल धर्म ग्रुप बनाकर कार्य शुरू किया है। यह सब कैसे होता है सुनिए इस वीडियो में आखिर तक। वे लोग श्री माताजी के पावन फोटो को और सहजयोगा के किताबों को जलाने को बोलते हैं। वे लोग श्री माताजी के पावन फोटो को और सहजयोगा के किताबों को जलाने को बोलते हैं। टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया से साभार। जय श्री माताजी। यह एक मिरेकल भी है और हृदय को कष्ट देने वाली घटना भी है जो अभी भी हो रही है। 23 अप्रैल 2023 को दोपहर को मुझे एक सहजी दीदी का कॉल आता है और वो दीदी बहुत परेशान और उलझन में थी। वो कुछ बातें बताना चाहती थी और उनको कुछ सवालों के जवाब भी चाहिए थे। उन्होंने सहजयोगा मिरेकल के वीडियो देखे थे जो मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। उसमें से एक वीडियो उन्होंने पूरा देखा था। कार के जलने के बाद श्री माताजी का पावन फोटो और मैं ही बच पाई थी। उन्होंने पूछा यह वीडियो कहाँ का है और कब हुई थी यह घटना। मैंने उन्हें इसके बारे में शॉर्ट में बताया। वो बोली कार पूरी तरह से जल गई पर माँ की फोटो को कुछ न हुआ और हम लोगों ने किसी के कहने पर माँ की पावन फोटो और सारी किताबों को अग्नि तत्व में विलीन कर दिया। मैं उनकी बातों को सही से समझ ना पाया तो मैंने उन्हें सविस्तर में बताने को कहा क्या हुआ और किसके कहने पर आपने माँ की फोटो किताबों को अग्नि तत्व में विलीन कर दिया। तब उन्होंने क्या बताया सुने उनके शब्द में। मैं सहज योगा पिछले 3 साल से कर रही हूँ। माँ की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ। उसके साथ मुझे माँ का चैतन्य के रूप में प्रेम भी मिला बहुत सारा और कई सारे मिरेकल भी घटित हुए थे मेरे जीवन में। मुझे ध्यान में और भी गहराई पानी थी पर कुछ दिनों से घर में अशांति बनी हुई थी और कुछ प्रॉब्लम भी चल रहे थे। इसके कारण मेरा ध्यान भी सही से नहीं हो पा रहा था और घर का माहौल भी ठीक नहीं रहने के कारण मैं परेशान भी थी। मैं अलग अलग ध्यान के ग्रुप में जुड़कर ध्यान में गहनता कैसे पाई जा सकती है इसके लिए प्रयास कर रही थी। मैं नियमित रूप से दोनों वक्त का ध्यान और जल क्रिया करती पर घर के माहौल से मेरा मन विचलित हो गया था और मैं परेशानी और उलझन में चली गई थी। तभी मुझे कोई योगेश भैया नाम के सहज जी का कॉन्टैक्ट नंबर मिला। मैंने उनसे कॉल पर बात की। उन्होंने मुझे सुनील वर्मा भैया का नंबर दिया जो उज्जैन के हैं और वो टेलीग्राम पर ध्यान और जल क्रिया करना सिखाते हैं। उनको मैंने मेरी सारे प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने मुझे टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके ग्रुप में जुड़ने को कहा। मैंने उनके कहे अनुसार टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके विश्व निर्मल धर्म ध्यान के ग्रुप को ज्वाइन किया और फिर उन्होंने बताया उस तरीके से ध्यान करना प्रारंभ किया। उनके ग्रुप पर ध्यान करने का समय दोपहर 3:30 से 4:30 तक था। मैंने वो अटेंड करना शुरू किया और रात को जल क्रिया और ध्यान 10:30 तक होती वो भी मैं अटेंड करती। फिर भी मेरी समस्या का समाधान मुझे नहीं मिल रहा था तो मैंने फिर एक बार योगेश भैया को कॉल करके यह सब बातें बताई। उन्होंने मुझे इस विषय पर सुनील भैया से बात करने को कहा। मैंने उसके बाद तुरंत सुनील भैया को कॉल किया। तब सुनील भैया ने जो बातें बताई वो बहुत ही अजीब और सहज योगा और श्री माताजी ने बताए नियमावली से पूरी तरह से अलग थी। वो बोले आपके घर जो माँ की फोटो है उसके कारण ही यह सब हो रहा है। आप माँ की फोटो और सारी सहज योगा के किताबों को अग्नि तत्व में विलीन कर दे। माँ ने अपना चित फोटो से हटाया है और हम उनके फोटो की पूजा करके उनको कष्ट दे रहे हैं। मैं यह सब बातें सुनकर क्या सही है और क्या गलत एक नए प्रश्न में उलझ गई। मैंने उनको पहले ही मना ही कर दिया मैं नहीं कर सकती हूँ, यह सब बिल्कुल गलत है। पर मेरे चित्त में जहन में उनकी बोली हुई बातें बार बार आ रही थी। उसके बाद इसी वजह से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था और मेरा ध्यान अब उसी बातों पर जाने लगा। घर पर अशांति और उलझनों के कारण मैं क्या करूं क्या नहीं समझ नहीं आ रहा था मुझे। 2 दिन के बाद मैंने उनको फिर से कॉल किया फिर से तब उन्होंने वही बात बोली जब तक आप माँ की सारी फोटो और बाकी सहज सामग्री को अग्नि तत्व में विलीन नहीं करते तब तक आपकी सारी समस्या वैसे की वैसी बनी रहेंगी। माँ के सारे फोटो अग्नि तत्व में विलीन करके माँ को हम दे रहे कष्ट से उन्हें मुक्ति देनी है। मैंने उनकी बातों को पता नहीं कैसे अब सही मान लिया। 2 दिन तक मैंने इस बातों पर बहुत विचार किया
क्या यह सही है या गलत है? माँ की फोटो जलाना मतलब शरीर के किसी अंग को जलाना ऐसा लग रहा था मुझे। पर तीसरे दिन बड़े कष्ट और दर्द के साथ मैंने माँ के सारे फोटो और किताबें अग्नि तत्व में सुनील भैया के कहने पर विलीन कर दी। उसके बाद वो बोलते वैसा हम सब करते जा रहे थे, माँ के पावन फोटो के बिना ध्यान करना। और यह ध्यान हो रहा था उसे वो बोलते थे निराकार में ध्यान। वो बोलते माँ के फोटो की क्या जरूरत इस ध्यान पद्धति में, माँ निराकार में ही है, हमें भी निराकार में ध्यान करके उनको पाना है। इस तरह मैं 3 माह तक उस तरीके का ध्यान कर रही थी। मैंने माँ के फोटो अग्नि तत्व में विलीन कर दिया। यह बात मुझे हर समय कष्ट और आत्मिक दर्द दे रही थी। वो लोग जो ध्यान बताते वो बिल्कुल अलग ही किस्म का था। जब वो 3 महामंत्र लेने को कहते तो उसकी गति जैसे कोई हमारे पीछे लगा और हम आगे भाग रहे हैं वैसे ही होती थी, बहुत ही फास्ट। ना कोई भावना, लय और प्रेम उसमें होता है। और बंधन लेने की उन्होंने अलग पद्धति का नियाज किया है। उल्टे तरीके से बंधन लेना उन्होंने सभी साधकों को सिखाया। सहस्त्रार से मूलाधार चक्र मतलब ऊपर से नीचे की ओर कुंडलिनी को लेकर जाना। उन लोगों ने सहज योगा के पब्लिक प्रोग्राम और साप्ताहिक सेंटर में जाने को सख्त मनाही की है। पता नहीं क्यों मैं उनके सभी बातों को किसी आज्ञाकारी सहजी बच्चे के तरह मान रही थी। उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान करने के लिए सभी को सख्त मना किया था। माँ ने सबसे ज्यादा प्रवचनों में ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान का ही महत्व बताया है। ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान से ही हमारा उत्थान होगा और इससे ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। पर वे लोग दोपहर को ध्यान करने के लिए बोलते 3:30 से 4:30 तक उनके बताए तरीके से। रात को 9:30 से 9:45 तक जल क्रिया होती थी और उसके बाद रात के 10:30 तक ध्यान होता था। फिर वो रात को 11 बजे से आगे देर रात तक कैसे और भोले भाले सहयोगियों को जोड़े इस ग्रुप में इस पर डिस्कशन करते थे और आगे क्या करना उसकी प्लानिंग वो सब करते थे। इसमें ही उनका रात का समय चला जाता था। शायद इसलिए वो ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान न करते और करने देते थे सबको। हाल ही में उन्होंने उज्जैन में हुए पंचकोसी परिक्रमा यात्रा के पड़ाव पर एक आत्म साक्षात्कार के कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें माँ के फोटो के बगैर और ना ही कोई सहज योगा परिचय बैनर वगैरह के इस्तेमाल के बिना ऐसे ही उन्होंने बस माइक पर अपने बनाए हुए आत्म साक्षात्कार देने के पद्धति से बताकर 1000 से ज्यादा लोगों की कुंडलिनी जागरण करने का दावा किया। मैंने 7 दिन पहले ही रूम चेंज की किसी कारणवश और तब से मुझे रूम में नेटवर्क न मिलने के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सब माँ की ही लीला है। इस वजह से तो उन सब से दूर हो गई और व्हाट्सएप पर सहज योगा के ग्रुप पर मुझे कार के जलने के बाद श्री माताजी का पावन फोटो और मैं ही बच पाई थी। इस मिरेकल वीडियो की लिंक मिली जो आपने शेयर की थी। मैंने वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कॉल किया यह सब बातें बताने के लिए। यह सब माँ की ही लीला है जो मेरी आपसे बात हुई। अब मैं फिर से नहीं जुड़ना चाहती उस ग्रुप से और मुझे मेरी गलती का अब एहसास भी हुआ है। मैं माँ से इन सब बातों के लिए रोज क्षमा मांगती हूँ और हम अज्ञान में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं। मैं सबसे आह्वान करती हूँ आप जानबूझकर भी यह गलती किसी के भी कहने पर बिल्कुल भी न करें। विश्व निर्मल धर्म ग्रुप में 400 से ऊपर सहयोगी भाई बहनें जुड़े हैं और उनमें से 30 से ज्यादा लोग सक्रिय हैं जो और भी सहयोगियों को उनके जैसा बनाना चाहते हैं। इस ग्रुप का एजेंडा एक ही है, निराकार में ध्यान और माँ के फोटो और सहयोगा के संबंधित सामग्री को अग्नि तत्व में विलीन करना। यह बोलते हैं माँ का श्रृंगार करना, उनके सामने दीपक जलाना और सेंटर पूजा में जाना कर्मकांड है। क्या बोलते उज्जैन के सुनील वर्मा जो इस ग्रुप को चलाते हैं। अपने दिमाग को चलाकर माँ के अमूर्त वाणी का कुछ उल्टा सीधा अर्थ निकालकर नीचे की यह सब बातें बोली हैं। निर्मल धाम में माँ की समाधि पर फोटो और श्री चरणों को रखकर चैतन्य को रोक दिया गया है। वहां पर हमें कुछ भी यहाँ तक कि फूल भी अर्पित करने की अनुमति नहीं है। फूल और अन्य वस्तुओं को समाधि स्थल से बाहर दूर रखना चाहिए। माँ को तकलीफ देकर हमारा भी कोई लाभ और उत्थान नहीं होगा। माँ बता रही है कि जब मेरा फोटो नहीं मिलेगा तो समाधि स्थल से ही चैतन्य मिलेंगे। माँ के समाधि स्थल पर पुनर्तः प्रवेश वर्जित होना चाहिए। वहां पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या मानव निर्मित कार्य नहीं करना है। ये सब करने पर संसार में विश्व निर्मल धर्म सहज में स्थापित होगा। केवल निर्मल धाम ही संसार की धुरी है, यही से चैतन्य संसार को परिवर्तित करेंगे। जब माँ को कष्टों से मुक्त करेंगे। और भी अलग अलग तरह की उन्होंने बातें की हैं। आप सब टेलीग्राम पर बने विश्व निर्मल धर्म ग्रुप में देख सकते हो।
किस प्रकार से वे सब गलत कार्य कर रहे हैं। आप सभी सहजी भाई बहनों को निर्मल हृदय से आह्वान है कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उज्जैन के सहयोगी जिला समन्वयक और ट्रस्टी इस कार्य को रोके और जो भी सहजी उस ग्रुप से जुड़े हैं वो सब ग्रुप से लेफ्ट हो जाए। जय श्री माता जी।